नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के क्रम में सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया ध्वजारोहण। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में सेमिनार को संबोधित करते हुए बाल अधिकार संरक्षण पर दिया बल। धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ में 4 की मौत, 2 घायल। डीआईजी ने कहा पूरे मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को किया पराजित। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर खेली 111 रन की नाबाद पारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और देश की समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और ध्वजारोहण भी किया। 22 सालों बाद राज्य में विधायकों के लिए नए आवास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधायक आवास निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया गया। 2 साल में इन आवासों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक आवास के साथ साथ परिसर में एक ऑडिटोरियम, क्लब हाउस, इंडोर स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर, सुविधाजनक शॉपिंग, बैरक, चिल्ड्रन पार्क और अंडरग्राउंड वाटर पार्क की भी सुविधाएं होंगी। विधायक आवास सहित अन्य डेवलपमेंट वर्क में 2 अरब से ज्यादा रुपए की लागत आएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में राजनीतिक और वित्तीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री प्रकाश आज रांची स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 21 नवंबर से प्रदर्शन करेगी। इसकी शुरुआत राजधानी रांची से की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर आज रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने यूनिसेफ और नवभारत जागृति केंद्र के सहयोग से प्रशिक्षित बाल पत्रकारों से मुलाकात की। इस अवसर पर बाल पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने बाल संरक्षण अधिकार पर भी जोर दिया। खेल भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह बच्चों के नेतृत्व, अनुशासन, टीम वर्क, सहिष्णुता तथा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। बच्चों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने और उसे सुने जाने का अधिकार एवं मंच दोनों ही शक्तिशाली साधन है, जिसके माध्यम से वे अपने साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा, शोषण तथा अन्याय को लेकर आवाज उठा सकते हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 12 रह गई है। रांची में सबसे अधिक 9 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग से आज मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। इस दौरान किसी मरीज के ठीक होने की भी सूचना नहीं है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.79% है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों और सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। दुमका जिले में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सरगर्मी भी बढ़ गई है। दुमका जिले में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ 2 नगर निकाय हैं, एक दुमका नगर परिषद और दूसरा बासुकीनाथ नगर पंचायत। दुमका नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 15 साल बाद पुरुष भी चुनाव लड़ सकेंगे। अभी तक यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। पिछले 3 चुनाव से दुमका नगर अध्यक्ष महिला ही निर्वाचित होती रही है। वहीं बासुकीनाथ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को भी इस बार अनारक्षित घोषित किया गया है। इस पद पर भी इस बार पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे। दुमका नगर परिषद की वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी 21 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। इन 21 में से 9 वार्ड महिलाओं के लिए, 1 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए तथा 1 वार्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राजधानी रांची में आज प्रधान महालेखाकार की ओर से ऑडिट रन का आयोजन किया गया। इसमें रांची स्थित एजी के सभी कार्यालयों से लगभग 300 अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया।
प्रधान महालेखाकार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का मुख्य उद्देश्य महालेखाकार कार्यालय के जनसेवा में योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत पर सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला ने शोक जताया है। आज घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी ने कहा कि सीआईएसएफ जवानों ने गोली नहीं चलाई, बल्कि कोयला चुराने पहुंचे युवकों ने उग्र होकर जवानों पर हमला बोल दिया, हथियार छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में गोली चल गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। डीआईजी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना में सीआईएसएफ के भी 2 जवान घायल हुए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा राज्य मंत्री एल मुरुगन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रनों से पराजित कर दिया। इसी के साथ 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। मॉन्कनुई के बे ओवल मैदान में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। उन्होंने 51 बॉल में 111 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड 126 रन पर ऑल आउट हो गई। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। श्री धनखड़ वहां भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बगोदर थाना क्षेत्र में हुई, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। दूसरी घटना जमुआ थाना क्षेत्र की है, जहां डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। खूंटी जिले के मुरहू में स्वर्गीय राय बहादुर लक्ष्मी नारायण जायसवाल की स्मृति में व्याहुत कलवार जायसवाल संघ की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी की गिरफ्तारी ओडिशा से हुई है। सरायकेला खरसावां जिले के मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल अदालत में 2 मामलों का निष्पादन हुआ और 2 अभियुक्त मुक्त किए गए। गोड्डा जिले में विद्युत विभाग ने सुंदर पहाड़ी, मेहरमा, महगामा एवं गोड्डा में 49 लोगों का विद्युत कनेक्शन काटा। अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं पर लगभग 8 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के क्रम में सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया ध्वजारोहण। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में सेमिनार को संबोधित करते हुए बाल अधिकार संरक्षण पर दिया बल। धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ में 4 की मौत, 2 घायल। डीआईजी ने कहा पूरे मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को किया पराजित। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर खेली 111 रन की नाबाद पारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।